दोस्तों, गीता के 12वें अध्याय में हमें यह सिखाया गया है कि भगवान की पूजा के लिए हमें किसी विशेष स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे तो अपने अपने काम करते हुए भी भगवान की स्मृति में रह सकते हैं। इसमें उसका भजन भी सम्मिलित है, जो कर्मयोग के माध्यम से किया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम हर कार्य को उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं तो हर काम कृष्ण की पूजा हो जाता है। तो चलिए हम इस अध्याय की जानकारी को समझने की ओर बढ़े। जय श्री कृष्णा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तन तेषा के योगवित्तमा है। दोस्तों, अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका समाधान हम सबको सोचना पड़ता है। कुछ लोग प्रेमी भक्ति जीवों के साथ कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहते हैं, वहीं कुछ लोग अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म के भक्ति में लगे रहते हैं। इसमें कृष्ण को कौन अधिक मान्य है, यह जानना हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृष्ण का रूप सगुण है, जो कि हमारे साथी, मित्र और गुरु हैं। वह एक है, लेकिन उसका अंश हम सभी में मौजूद है। उसे निराकार परमात्मा कहा जाता है, जो अविनाशी, निर्गुण और अबद्ध है। इस तरह दोनों ही भक्ति के पथों में गहराई से लिए हुए हैं और उनका मार्ग अलग अलग है। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे भक्तजनों को उत्तम योगी मानते हैं, जो निरंतर उन्हें मन से ध्यान देते हैं और उनके सगुण रूप को भक्ति और श्रद्धा से पूजते हैं। ये भक्तजन उनके दिव्य गुणों को पहचानते हैं और उनके साथ एकत्रित होते हैं। इस भक्ति और साधना के माध्यम से वे अपने जीवन को उदार और उत्कृष्ट बनाते हैं। भगवान के सगुण रूप का पूजन करने वाले योगी को भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रिय माना जाता है। इसमें उनकी देवों के प्रति श्रद्धा और प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन्हें उत्तम योगी बनाती है। चलो इस पवित्र भक्ति के संग सजीव रहें और भगवान की कृपा को सदा प्राप्त करते रहें। ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गमचिंत्यं च कूटस्थ मचलन ध्रुवम। श्री कृष्ण अर्जुन को अनंत, अचल और अविनाशी ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि वह आदिमात्र और निराकार है, जिसे कोई भी नहीं देख सकता या सोच सकता है। यह ब्रह्म सभी जगह मौजूद है और वह अचिंत्य और अचल है, जिससे वह किसी भी प्रकार से परिणामित नहीं होता है। यह श्लोक हमें ब्रह्म की अमितता और स्थिरता के बारे में बताता है, जिसे ध्यान में लेने से हम अनंत शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामन सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और सभी लोगों के हित में लगे रहना चाहिए। जो लोग मुझ में ही आसक्त हैं और सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। यह श्लोक हमें एक सकारात्मक धार्मिक संदेश देता है। हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके उच्चतम आदर्शों की ओर बढ़ने का प्रेरणा देता है, जिससे हम समाज में अच्छाई की राह पर चल सकें। क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देह वद्भिर्वाप्यते।
निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं। कृष्ण बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में आसक्ति चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देहाभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं कर सकते। उसके लिए खुद की देह का, खुद के आकार का जो स्वाभिमान है वह भी तो छोड़ना होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देवता अभिमान है तब तक अव्यक्त की प्रति बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण की उपासना गलत है, बस यह कि बहुत ही दुष्कर है। इसी के बारे में कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा है, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। भगवान श्री कृष्ण हमें अपने प्रति भक्ति और समर्पण की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भक्त मुझे ही सब कर्मों का परम लक्ष्य मानकर उन सभी कर्मों को मुझ में ही समर्पित करता है, वह अनन्य भाव से मुझे ध्यान में लगाता है और मुझे पूजता है। दोस्तों, योग का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करके भगवान के ध्यान में लगाना। भगवान को समर्पित भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तेषां हन समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात् पार्थ मयावेशित चेतसा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वह समस्त संसारिक संग्राम के सागर से मृत्यु के भय को पार करने वाला है। उन्होंने अर्जुन से कहा है कि वे जल्द ही मुझ में अवलंबित होने वाले भक्तों के मनोबल में विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि जब वे भक्ति और विश्वास के साथ उन्हें समर्थन देंगे तो उन्हें संसार के समुद्र से उद्धार करेंगे। दोस्तों, पुस्तक से पढ़ाई आप स्वयं करके भी एग्जाम में पास हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन अध्यापक उस पढ़ाई को आसान कर देता है। आपके साथ वह आपका मार्गदर्शन करते हुए चलता है। प्रॉब्लम होने पर आप उसे टीचर से पूछ सकते हैं। वैसा ही कृष्ण के सगुण रूप की पूजा है। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसको कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, कृष्ण में ही बुद्धि को लगाना चाहिए। दोस्तों, अपना मन और बुद्धि दोनों अगर आप कृष्ण में या अपने लक्ष्य, अपने काम में लगा देंगे तो फिर वह काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसमें लगातार लगे रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही कृष्ण भी कहते हैं कि उनमें मन और बुद्धि लगाकर भक्त फिर उनमें ही निवास करने लगता है। इसमें कुछ भी समस्या नहीं है। जिस भी वस्तु या काम में मन और बुद्धि दोनों लग गई तो फिर आप उसी में ही तो निवास करने लगते हैं, इस काम को जीने लगते हैं। और यही बात श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। अथ चित्तः समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। यह कह तो दिया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में यानी अपने काम में लगाना है, लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि आप इसे जो करने को कहेंगे यह उसका उल्टा करने की ही कोशिश करेगा। इसको रोकना ही दुनिया का सबसे दुष्कर काम है। दुष्कर तो है, मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय है। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म प्रमोभव, मदर्थम्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि।
मन को संयम में करने का तरीका कृष्ण ने बताया और वो है अभ्यास। और यदि कोई योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं, और वह रास्ता है केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंपकर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप 24 घंटे कृष्ण की पूजा पाठ में लगे रहे। इसका अर्थ है कि जो भी आप करें उसमें कृष्ण का स्मरण कर उनकी बातें और उनके ज्ञान का विचार रहे। अथै तत्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्मफल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अपने सारे कर्म तुम मुझको समर्पित कर। अपना मन और शरीर मुझ में लगाने में समर्थ ना हो सके तो एक और उपाय है, और वह है कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि का न सोच, फायदे नुकसान की चिंता न करते हुए अगर अपनी मन और बुद्धि पर विजय पा लेता है तो इस उपाय से तो मुझे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपने अपने कर्म के लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा तो मन में कभी बुरे विचार आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मन में गलत विचारों का आगमन ही लालच यानी कि लोभ से होता है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस्त्यागाच्छान्तिरन्तरम्। कृष्ण कहते हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि अगर आप जानते ही नहीं कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं तो उसे अभ्यास का क्या फायदा, उस अभ्यास से आप क्या पाएंगे, इससे कहीं अच्छा है ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ध्यान से भी बड़ा है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। दोस्तों, और एक चीज ऐसी भी है जो ध्यान से इन सबसे बड़ी है, और वह है कर्मों के फल का त्याग। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं तो उसे बड़ी पूजा कोई नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः खसुखः क्षमी। भगवान श्री कृष्ण हमें एक सत्यानुवर्ती जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण गुणों के विषय में बताते हैं। ये गुण हैं द्वेष के बिना रहना, सभी के प्रति मित्र भाव, दूसरों के प्रति दयालुता, अपने को जीवन में सर्वोपरि मानना, अहंकार से रहित होना, दुख और सुख को समान दृष्टि से देखना और क्षमा करने की क्षमता। दोस्तों, यह श्लोक हमें एक उत्तम और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन गुणों का अधिक विकास कर हम अपने आत्मा के उत्कृष्टतम स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं और संपूर्ण मानवता में प्रेम, शांति और सहानुभूति को बढ़ा सकते हैं। संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। श्री कृष्ण हमें एक सच्चे भक्त के गुणों के बारे में बता रहे हैं। भक्ति का असली अर्थ है समर्पण और प्रेम, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो योगी सदा संतुष्ट और अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करता है वह मुझे बहुत प्रिय होता है। इस श्लोक में यह महत्वपूर्ण बात है कि भगवान केवल सामर्थ्यवान या धनवान लोगों को ही पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वे उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी भक्ति और समर्पण में निश्चित और स्थिर हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता वह योगी कृष्ण को प्रिय है। वह योगी जिसको दूसरे की उन्नति देखकर जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग यानी फेयर एंड एक्साइटमेंट से रहित है, दोस्तों वह भक्त कृष्ण को अति प्रिय है।
अगर आप देखें, यह सारी अवस्थाएं एक उत्तम योगी की है। वह योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसका ध्यान बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर रहता है। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। कृष्ण कहते हैं कि योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। दोस्तों, आकांक्षा यानी कि एम्बिशन से ही सारे बुरे भाव पैदा होते हैं। एक तरह से यही सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि बिना एम्बिशन के तो आप जीवन में कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। वह निर्भर करता है कि आपकी आकांक्षा आखिर है क्या। अगर आप अपने कर्म और कर्तव्य को सबसे अच्छा करना चाहते हैं और वही आपकी आकांक्षा है तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर आपकी आकांक्षा है धन दौलत या सांसारिक भोग तो वह ठीक नहीं, और यह बात कृष्ण को प्रिय भी नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भकितमान्यः समे प्रियः। श्री कृष्ण हमें एक साधारण और गुणी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं। यह व्यक्ति न तो सुख में हर्षित होता है, न दुख में द्वेषी होता है, न किसी की मृत्यु पर शोक करता है और न किसी से कुछ मांगता है। वह शुभ और अशुभ को समान भाव से ग्रहण करता है और अपनी इच्छाओं को त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। दोस्तों, एक संतुलित और सामर्थ्यवान व्यक्ति होना कितना महत्वपूर्ण है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांति और स्थिरता बनाए रखता है। वह भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो है शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधारणता की ओर प्रेरित कर रहे हैं, जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में एक जैसा है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख बंधनों में सम है और आसक्ति से रहित है। वही कृष्ण को प्रिय है। योगी तटस्थ होता है। दोस्तों, बाकी लोगों की तरह शौक कामना उसे परेशान नहीं करती। वह बस अपने कर्म में नियत रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिर मतिर्भकितमान में प्रियो नरः। जब आपकी तारीफ होती है तो मन कैसे खुशी से भर जाता है, पांव जमीन पर नहीं पड़ते। और वहीं अगर हमारी निंदा हो तो कितना बुरा लगता है। पहले शर्म आती है, फिर क्रोध होता है। लेकिन जो योगी होता है वह निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला होता है। वह मननशील होता है, यानी कि मनन करता है, सोचता है शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, 56 भोग यानी कि फाइन डाइनिंग हो या सादा दाल भात हो, वह दोनों में संतुष्ट रहता है। दोस्तों, योगी में ना ममता होती है और ना ही आसक्ति, इसीलिए वह स्थिर बुद्धि होता है और कृष्ण को प्रिय भी। ये तो धर्मामृत मिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया है। जो पुरुष योगी श्रद्धा से युक्त होता है वह भगवान कृष्ण को प्रिय होता है। लेकिन यहाँ श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा वह आत्मविश्वास है जो हमें हर कार्य में सहारा देती है। यह उस निष्कपट्य में होती है जिसमें कोई संदेह नहीं होता। श्रद्धा होने पर हम किसी काम में पूरी दृढ़ता और उत्साह से लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों न हो। जिस प्रकार हम किसी अच्छे रिश्ते को भली भांति निभाते हैं, उसी तरह से हमें अपने कर्तव्यों को भी सही ढंग से पूरा करना चाहिए। जब हम श्रद्धा से अपने कामों को करते हैं तो हर कार्य में हमारी सफलता आती है, जैसे कि भगवान कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है। इसलिए हमें सच्चे मन से श्रद्धा के साथ सभी कामों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
दोस्तों, आज हमने 12वां अध्याय का संवाद सुना, जिसमें भगवान कृष्ण ने योगी के गुण, उसके लक्षण और भक्ति के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। इसमें हमने सीखा कि किसी भी व्यक्ति का मार्ग उसकी अपनी भक्ति और आस्था पर निर्भर करता है। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन भक्ति को सच्चाई से निभाएं। तो अध्याय 12 को यहीं विराम देता हूँ और अगले अध्याय में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।